हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आज सेपरेशन के बारे में बताऊंगी क्योंकि एनर्जीज़ ही कुछ इस तरीके से चली हैं पिछले 1-2 महीने से कि काफ़ी सेपरेशन हुए हैं और आगे भी काफ़ी चांसेस लग रहे हैं एनर्जी वाइज के सेपरेशन होंगे। ओके, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी जिससे आपकी सेपरेशन आपका इजी हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेपरेशन होता क्यों है। सेपरेशन 2-3 रीज़न्स की वजह से होता है। पहला तो ये कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को ट्रिगर कर देते हैं या मिरर कर देते हैं, तो वो चीज़ें रीज़न बन जाती हैं हमारे सेपरेशन की। ट्रिगर एज इन किसी आपने आप ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से ही चीज़ें होती हैं, तो कभी कभी ना चाहते हुए भी आपके मुंह से कोई ऐसी चीज़ निकल जाएगी या फिर आपकी एनर्जी में, आपकी ऑरा में कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जो आप एक दूसरे को मिरर कर दोगे या उसके बेसिस पे ट्रिगर कर दोगे, या आपको कोई चीज़ का ट्रिगर मिल जाएगा, है ना। तो ट्रिगर ये बहुत बड़ा रीज़न होता है, और मिररिंग भी बहुत बड़ा रीज़न होता है जहाँ पे सब चीज़ें सब सही चल रही है, बस अचानक से कोई चीज़ हो गई। सेकंड है, किसी न किसी तरीके की न्यू कॉस्मिक एनर्जी आती है, जैसे अब चल रही है, तो उस एनर्जी का मतलब ही यही होता है कि वो आप लोगों के बीच में आपको दोनों को सेपरेट करके इंडिविजुअली आप लोगों पे काम करेगी वो एनर्जी, है ना, जो कि अभी करंट एनर्जीज चल रही हैं। तो ये भी एक मेजर रीज़न होता है सेपरेशन का। थर्ड है, फोर्थ है, जो आपको आप चाह कर आप खुद डिटैच हो जाते हो और आप खुद सामने से सेपरेशन ले लेते हो, या फिर आप किसी फियर में होते हो और आप सेपरेशन ले लेते हो, है ना, या आपके डीएम कहीं ना कहीं फियर में होते हैं तो वो सेपरेशन का रीज़न बन जाता है। या फिर ये भी रीज़न होता है कि बस आपकी जर्नी इस वक्त यहाँ तक है, क्योंकि कोई कोई लोगों के बीच में ना 2-2, 4-4 साल, 5 साल, 10 साल का सेपरेशन भी आता है। तो वो उस वक्त ऐसा होता है कि आपके अब यहाँ तक जर्नी थी, अब आप इंडिविजुअली अपने अपने रास्ते पे जाओगे, जो भी आपके सोल पर्पस है या जो भी आपकी अवेकनिंग है वो पूरा करोगे, उसके बाद कहीं आगे जाके आप एक दूसरे से मिलोगे, है ना। चेंज ऑफ डायनामिक्स, ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। कभी आप रनर होते हो तो वो चेजर होते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो ये जब चेंज होती हैं ये एनर्जीज़, एंड मोस्टली इट हैपन्स ड्यूरिंग कॉस्मिक एनर्जीज़ जब आती हैं, या किसी तरीके के अलाइनमेंट्स होते हैं एनर्जी में, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, जो सेपरेशन के रीज़न होते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना रीज़न समझना है ना, रीज़न समझना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके सेपरेशन को समझना है कि ये सेपरेशन हुआ क्यों। और देखिए, एक बात याद रखिए, सेपरेशन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि जब भी सेपरेशन होता है हमारे ऊपर कुछ ना कुछ काम करता है। वो किसी न किसी तरीके की पर्जिंग होती है, किसी न किसी तरीके के हमारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग सेपरेशन। इसके लिए सेपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है इस जर्नी का, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप असेंड करते हो, है ना, आप दोनों असेंड करोगे सेपरेशन के टाइम पे, और सेपरेशन के टाइम पे किसी एक पे काम नहीं होता है, दोनों पे ही काम हो रहा होता है। ओके, तो हमेशा सेपरेशन को आप ऐसे नेगेटिवली ना लेके पॉजिटिवली लो कि डिवाइन कुछ ना कुछ आपने सोचा होगा, कुछ ना कुछ आपने ये सेपरेशन का रीज़न है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, अब जब मेरा सेपरेशन हुआ था तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं तो बहुत पेन से गुजरी थी उस वक्त, क्योंकि कैसे होता है ना कि एक रास्ता दिखता है, फिर ख़त्म हो गया, एक उम्मीद जगी मेरे अंदर कि चलो अब मेरी लाइफ में कुछ सही होगा, और अचानक से चीज़ें ख़त्म हो गई। और जो मेरा सबसे वीकेस्ट फेस चल रहा था, उसी ड्यूरेशन में मुझे यही डिसाइड करना था कि मैं अपने डीएम को चुनूँ या फिर अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चुनूँ।
ये दो रास्ते मेरे सामने थे। ऑब्वियसली मैंने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चुना और वो सेपरेशन हमारे बीच में आया, और उस वजह से मैं बहुत एक्सट्रीम पेन से गुजरी, एक्सट्रीम डिप्रेशन से गुज़री हूँ। मैंने महीनों महीनों खुद को घर में बंद कर लिया था, और कई कई दिन 15-15 20-20 दिन हो जाते थे कि मैं सूरज नहीं देखती थी। मुझे लाइट नहीं पता है कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा डे है, कौन सा ये दिन चल रहा है, मतलब डे क्या है, वीक क्या है, वीक डे क्या है, पता नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आता था। मैं कभी रात में नींद खुल रही है तो कभी दिन में नींद खुल रही है, और मैं फिर सो रही हूँ और मुझे कुछ होश नहीं था। तो इस तरीके का मेरा फेज़ था। और मैं बस उठती थी, रोती थी और सो जाती थी, और उसी के बीच में मेरे ड्रीम्स भी इतने नेगेटिव होते थे। और सब चीज़ें, मतलब अगर मैं जाग रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा मेरा ब्रेन फट जाएगा कुछ सोचते सोचते। और ज़रूरी नहीं था मैं कि डीएम के बारे में ही सोचूं, लेकिन मैं सब चीज़ उस वक्त सारी चीज़ें माइंड में आती थी। कार्मिक रिलेशन, तो मेरी मॉम, तो मेरे साथ बचपन में एक सारे ट्रॉमास में क्या हुआ, ये वो सब एक साथ ऐसा लगता था ना कि जैसे पूरी दुनिया का भार मेरे ऊपर ही है और पूरी दुनिया का दुख मेरे ऊपर ही आया है। इस तरीके की मेरी एनर्जी उस वक्त थी। ओके, तो काइंड ऑफ मैं कहूँगी कि इस चीज़ ने मेरी हेल्प भी की, बट एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं गलत भी हो गया, क्योंकि जब भी हमारी एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है, इंटेंस होती है, तो हमें जैसे मैं आपको बताते रहती हूँ, ग्राउंडिंग करना चाहिए, या फिर हमें चीज़ें आगे लाइफ में करते रहना चाहिए। बट मैं उस वक्त बहुत अकेली थी, मतलब इतनी अकेली कि मैं कहीं, मगर मैं मर भी जाती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ गई। ओके, लिटरली मैं आपको एक बार का इंसिडेंट बता रही हूँ कि मेरे नेबर्स ने दरवाज़ा हमारा तोड़ देने का प्लान किया था, क्योंकि मेरे घर से आवाज़ ही नहीं आती थी और मैं सोती ही रहती थी या फिर रोती ही रहती थी। ये मेरा सेपरेशन का सबसे बड़ा जो फाइनल सेपरेशन था हमारे बीच में, उसका वो फेज़ के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद समहाउ एनर्जीज चेंज हुई मेरी, एंड फिर मैंने खुद पे काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ शुरू की, फिर खुद की हेल्थ पे ध्यान दिया। मैंने कई तरीके की विटामिन्स लिए, हेल्दी खाना स्टार्ट किया। मतलब पहले मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से स्टार्ट किया, सनलाइट लेना शुरू किया, फिर देन आई स्टार्टेड मेडिटेशन, और फिर स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व किया, क्योंकि उसके पहले मैं थी इन्वॉल्व, फिर ऑन ऑफ हो जाती थी। बट देन फिर मैं डेडिकेटली स्पिरिचुअलिटी में, और सिर्फ खुद के लिए मैंने काम किया। मतलब मैं पूरी दुनिया भूल गई, मैंने खुद पे काम किया। खुद को बेस्ट वर्जन बनाना था। मैं अपने आप को एक ही चीज़ बोलती रहती थी कि मुझे ये नेगेटिव टनल में नहीं रहना है, मुझे इसके बाहर जाना है। मुझे पता है इसके बाहर बहुत उजाला है, बस मुझे इससे बाहर आना है। और मैं ये चीज़ करती थी, और ऐसा नहीं था कि एक बार में मैंने डिसाइड किया और सारी चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं था। फिर मैं नेगेटिव होती थी, फिर मैं खुद को अपलिफ्ट करती थी, पॉजिटिव होने की कोशिश करती थी, फिर कुछ ना कुछ होता था, फिर मैं नेगेटिव हो जाती थी, है ना। तो ये साइकिल मेरी कई बार चली, और आप ही की तरह मैंने कई बार स्टॉक करने की कोशिश की, तो कहीं मतलब इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, बट लेकिन एक था कि मैं कभी डायरेक्ट मैंने अप्रोच नहीं किया, और मैंने डीएम ने भी अप्रोच करने की कोशिश की। तो मैंने मुझे तब तक पता चल गया था ही गॉट मैरिड, तो फिर मैंने बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया। तो यहाँ पे मैं एक खड़ी रही कि नहीं, मुझे अब वापस नहीं जाना है, क्योंकि वो बंदा किसी और का हो चुका है ना। बट एट द सेम टाइम पेन भी इतना था, फिज़िकल पेन, इमोशनल पेन। उस वक्त मेरा जॉब भी चला गया, उस वक्त मतलब जैसे सारी दुनिया की चीज़ें एक साथ हो गई। तब मुझे नहीं समझ रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि डिवाइन ने मुझे अकेला कर दिया था, क्योंकि चारों तरफ से मेरी हीलिंग हो रही थी, और उस हीलिंग के लिए एक लोनलीनेस फेज से गुज़रना बहुत ज़रूरी होता है। एक अकेलापन जो होता है उससे गुज़रना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद चीज़ें जब मैंने खुद पे काम करना शुरू करा तो चीज़ें बेटर होती चली गई।
तो ये मेरे सेपरेशन का था, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अब आप क्या कर सकते हो, अभी तो देखिए काफ़ी चीज़ें स्टेबल है, काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, है ना। हर तरीके पे चैनल्स पे है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, कई तरीक़ों से हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अपना फोकस सिर्फ एनर्जी चेक, एनर्जी रीडिंग पे ना रख के और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब और सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस जो भी हैं उन्हें फ़ील करें कि ये सेपरेशन ने मुझे कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट किया। हार्ट चक्रा था, या फिर आपके लोअर चक्रास हैं, या फिर आपका क्राउन चक्रा है, किस चक्रा पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। हाँ, आपके ड्रीम्स इस सेपरेशन फ़ेज़ में ड्रीम्स क्या आ रहे हैं, मैसेजेस क्या, क्योंकि ये सेपरेशन फ़ेज़ में सबसे ज़्यादा ड्रीम्स और मैसेजेस गाइडेंस आपको इसी फ़ेज़ में दी जाती है ना, ताकि आप उनको यूटिलाइज़ करो। नंबर्स भी आपको बहुत चेंज होते चले जाएंगे, मिरर नंबर सबसे ज़्यादा आपको दिखेंगे सेपरेशन फ़ेज़ में। तो ये सारी चीज़ों को आपको यूटिलाइज़ करना है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो ही एनर्जी चेक में आप चेक कर लो कि है ना, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसका क्या करूँ। बट वो क्या कर रहा है, वो किधर है, उसकी शादी हो गई है क्या या नहीं हो गई है क्या, ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा माइंड हटा दें। क्योंकि जितना आप उधर सोचोगे और जितना आप उधर टाइम इन्वेस्ट करोगे उतनी ही आपकी एनर्जी ख़राब होगी। तो रैदर अपनी एनर्जीज़ अपने ऊपर यूटिलाइज़ करें और सब डिवाइन के भरोसे पे छोड़ दें सारी चीज़ें। क्योंकि उन्होंने सेपरेशन करवाया, उन्होंने ही यूनियन करवाया था, उन्होंने ही आपको अवेकन किया है, उन्होंने ही आपको ये जर्नी के बारे में बताया, तो आगे भी कुछ ना कुछ सोच रखा होगा उन्होंने, है ना। तो और हाँ, और इस फेज़ में है ना, अपने डीएम या डीएफ को कभी भी है ना कोई नेगेटिव चीज़ें ना बोलें। ये बहुत गंदा इम्पैक्ट डालती है आप पे भी और आपकी जर्नी पे भी, कि गलत ना बोलें, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने मुझे यूज़ कर दिया। क्यों यूज़ कर दिया? आपने यूज़ करने दिया, इसलिए उसने यूज़ किया, है ना। वो आपको बहुत गलत बोल गया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की थी। आपने उसको वो फ्रीडम दिया है कि वो आपको कुछ भी बोल जाए, तो इसलिए आपको वो बोल गया, है ना। अब वो अपनी थर्ड पार्टी के साथ खुश है, मुझे देख भी नहीं रहा, ठीक है, वो उसकी जर्नी है। वो पहले भी थर्ड पार्टी के साथ ही था, आप बस साइड में उसके साथ चल रहे थे, और वो रिलेशन आपने जोड़ रखा था, इसके लिए वो रिलेशन चल रहा था, है ना। डीएम की तरफ से जब तक वो कम्प्लीटली अवेकन नहीं है, उनकी तरफ से वो रिलेशन कंप्लीट होता ही नहीं है। वो हमेशा दो नाव में सवार रहते हैं, एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग। और इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइंस का रोल होता है, जो वो उन्हें करने देती है ना। और फिर तब जाके फिर डिवाइन एक बड़ा सा सेपरेशन लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ये गलत हो रहा है। डीएम को हील होने दो, अवेकन होने दो, आप अपनी जर्नी पे ध्यान दो, उनको अपनी जर्नी संभालने दो, डिवाइन उनको भी संभाल लेंगे। लेकिन डिवाइन फेमिनाइंस क्या करती हैं, उनका जो उनके अंदर की मदर है या मदर फिगर उनके अंदर जाग जाता है, वो डीएम की हेल्प करने लग जाती हैं। और फिर डीएम क्या करते हैं, वो दोनों तरफ एंजॉय कर रहे हैं, है ना। वो अपने थर्ड पार्टी, कार्मिक, व्हाटएवर, फिर आपके साथ भी। तो ये सब डिवाइन फेमिनाइंस की गलतियां हैं कि थोड़े से प्यार के लिए ना इतना सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। डीएम आ रहे हैं, 10-15 मिनट मिल रहे हैं, हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं, महीनों में एक बार मिल रहे हैं, छुपते छुपाते मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें गलत हैं। वो वहाँ भी फिज़िकल हो रहे हैं, आपके साथ भी फिज़िकल हो रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, वहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। और वो जो भी एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं डीएम, वो सारी नेगेटिविटी आपके पास भी आ रही है। तो मतलब आप समझ रहे हो किस लेवल पे नेगेटिविटी डेवलप हो रही है, और आपकी एनर्जी उसी वजह से भी ख़राब हो रही है, और आप उसी लूप में जी रहे हो। मतलब जो चीज़ें हो रही हैं फिर आपके साथ वही रिपीट हो रही हैं, तो रिपीट पे चीज़ें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि आप उस सेपरेशन को समझ ही नहीं रहे हो और उस सेपरेशन को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए। तो जब भी सेपरेशन आए, आप खुद पे ज़्यादा ध्यान दो,
ठीक है। कहीं खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करो, कुछ अच्छे कामों में अपने आप को लगा दो ताकि आपका माइंड वहाँ पे जाए नहीं। देखिए माइंड तो डेफिनेटली जाएगा, अब मैं आपको ये नहीं बोल सकती हूँ कि बिल्कुल भी आप भूल जाओ, ये सब नहीं होने वाला है। आपको आप भूलना भी चाहोगे ना तो डिवाइन कहीं ना कहीं से आपको टेस्ट एंड ट्रिगर्स देने के लिए ड्रीम में भेज देंगे। कहीं ना कहीं उनका नाम दिख जाएगा, कहीं ना कहीं उनका फ़ोटो आ जाएगा, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में वो दिख जाएंगे। कुछ नहीं है तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे देगा या उस नाम का पर्सन आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, ओके। लेकिन आपको उस वक्त भी स्ट्रॉन्ग रहना है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये फेज़ में हम हील हो रहे हैं और मैं अपनी एनर्जी जितनी नहीं दूंगी वो बंदा उतना हील होगा। और आपको इस वक्त सिर्फ प्रेयर करते रहना है कि डिवाइन आप जैसे मुझे हील करो, जैसे मुझे अवेकन किया, आप उनको भी कर दो, है ना। तो सेपरेशन में ये सारी चीज़ें करें, बार बार एनर्जी चेक ना करें। हाँ, थोड़े थोड़े टाइम में, जैसे दो चार हफ्तों में एक बार आपने चेक कर ली, इनिशियली मैं बता रही हूँ, इनिशियली। फिर धीरे धीरे वो भी कम कर दो, आप धीरे धीरे वो भी कम कर दो। कभी कभार ऐसा होता है, कोई ड्रीम आ गई है, कोई मैसेज आया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप चेक कर लो एनर्जी रीडिंग में। ये सब चीज़ें मेजर इवेंट्स में एनर्जी चेक आप कर सकते हो, है ना। या फिर बहुत ही आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और एक तरीके से आपको गाइडेंस चाहिए, तब आप एनर्जी चेक करो। क्योंकि देखो जब आपकी एनर्जी सही नहीं है ना तो कहीं ना कहीं गाइडेंस भी उस लेवल के नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आप रिसीव करने की एनर्जी में नहीं होते हो, है ना। और फिर जब सेपरेशन में आप जब होते हो ना, या फिर सेपरेशन के आसपास जब आपका सेपरेशन होने वाला होता है, उसके आसपास एनर्जी बहुत फटाफट चेंज होती है ना। इसीलिए मैं सेपरेशन में थोड़ा सा ये मना करती हूँ एनर्जी रीडिंग, टैरो रीडिंग। बट अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही है, या फिर आपको ड्रीम्स या किसी चीज़ में गाइडेंस ऐसे आ रही है जो आपको नहीं समझ पा रही है, आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तब आप ये चीज़ें फॉलो करो। बट लेकिन अगर आप एनर्जी रीडिंग ले रहे हो और आपको जो गाइडेंस मिला है तो फिर वो आपको करना है। सिर्फ ये सुनकर के हाँ मेरा डीएम ठीक है, या फिर वो दुख में है, या फिर ये सब जानकर एक मन को शांति लेके मतलब नहीं होगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप सेपरेशन में अवॉइड करें, रादर उस पर आप अपने खुद पे काम करें, हेल्दी खाएं और हेल्थ पे ध्यान दें, नेसेसरी विटामिन्स लें। तो जो भी चीज़ है खुद के लिए करें, अच्छे काम करें। जितना आप अच्छा काम करोगे, जितना आप खुद को दूसरों के कामों में बिज़ी रखोगे, आपके लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी। आपको समझ में आएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो कुछ भी नहीं है। दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जिनके पास और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना। देखो मेरी पूरा माइंडसेट इसी चीज़ पे चलता है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो हमसे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं दुनिया में, है ना। तो उन चीज़ों में अपने आप को बिज़ी कर लो, आप अपने करियर पे ध्यान दे लो, अपनी चीज़ें। हाँ, अगर यहाँ पे अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ, सेपरेशन में कोई चीज़ अगर आप पाना चाह रहे हो, जैसे चलो ठीक है वो गया तो गया, मैं जॉब पे ध्यान देती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं अपना कुछ नया करती हूँ और वहाँ पे भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, मतलब वो चीज़ आपके लिए नहीं है। आपको कहीं भी चीज़ जो आप कर रहे हो आपको वो नहीं हो पा रहा है, तो मतलब उसका क्लियर होगा कि आपको ठहर जाना है, शांत हो जाओ। चीज़ें अपने आप जब आपकी सेटल हो जाएगी एनर्जी, तब चीज़ें अपने आप आपके आसपास खुद से चल कर आ जाएंगे। तो सेपरेशन में सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि ठहर जाओ, रुक जाओ, वो सारे इमोशंस फील करो, उन सारे इमोशंस की पर्जिंग करो, उनको लेट गो करो, ओके। तो ये है सेपरेशन का सबसे मेन रीज़न, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बता दी है। बट इससे रिलेटेड फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इससे आप कितना रेजोनेट हुए हो या फिर आपको ये कितनी सही लगी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। और हाँ, एक और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि डीएम सेपरेशन में क्या होता है। डीएम का क्या होता है ना, डीएम अपने एक नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं। डिवाइन उनको इधर उनको किसी तरीके का कंफर्ट जोन दे देंगे, उसके बाद ट्रिगर देंगे, या फिर सेपरेशन के इमीडिएट बाद किसी न किसी का ट्रिगर, कोई ना कोई ट्रिगर आएगा, टेस्ट आएगा, तो वो उसमें बिज़ी हो जाएंगे, उसमें उसको सॉल्व करने के लिए। तो लेकिन अब सेपरेशन के बाद अगर आप दोनों मिलोगे, सेपरेशन के बाद जो यूनियन होता है, आप नोटिस करना कि हर सेपरेशन के बाद आप लोग दोनों अलग ही लेवल पे होते हो। दोनों की एनर्जी हर बार चेंज हो जाती है। आपकी आपकी आपके प्रिंसिपल्स, आपकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। और डीएम के अंदर भी आप काफ़ी कुछ चेंज देखोगे। तो ये सेपरेशन हमेशा एक चेंज लाने के लिए होता है। और डीएम के ऊपर भी इस पे इक्वली काम होता है। कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी तरीके का लेसन सीखना होता है, या आपको लेसन सीखना होता है, उस वक्त भी ये सेपरेशन हो जाता है। तो आपको सेपरेशन का रीज़न समझना है और उसके इर्द गिर्द आपको अपने ऊपर काम करना है, दैट्स इट। अगर आप जितना डिले करते जाओगे, जितना आप टाइम वेस्ट करोगे रोने में या फिर उस चीज़ को नेगेटिवली डील करने में, तो फिर वो सेपरेशन और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। जितना आप खुद पे फोकस कर लोगे, उतना आपका सेपरेशन उतना शॉर्ट होगा। और इस ड्यूरेशन में ये सारे जो भी काम करो आप, चक्रा हीलिंग, ये वो जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो, आपका फोकस आप पे होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कर रही हूँ तो मेरा इफ़ेक्ट, इसका बेनिफिट उसको भी चला जाए। जिधर आप ये सोचते हो ना, जहाँ आप ये सोचते हो ना कि ये मैं करूँगी, इसका बेनिफिट उसको भी चला जाए, वो चीज़ फिर वहाँ रुक जाती है। पहले खुद को कर लो, है ना, पहले खुद स्टेबल हो जाओ, बाद में ये सारी चीज़ें करो। ओके, तो ये था सेपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं, और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।